अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे सेट्स एंड फंक्शंस को। आज की वीडियो बेसिक सेट ऑपरेशंस के बारे में है। तो पहले देखते हैं कि सेट क्या होता है। देखिए, सेट जो है वो एक कलेक्शन है। कलेक्शन किस चीज़ की? वो कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, इसके ऊपर ज़रा फोकस हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि सेट ऑफ शीप्स, तो हमें नहीं पता वो कितनी शीप्स हैं, वो कौन सी शीप्स हैं, उनकी एज क्या है, उनका कलर क्या है, उनकी क्रीड क्या है। लिहाजा वेल डिफाइंड का मतलब है कि वेरी स्पेसिफिक। इसमें हमने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक रहना है। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि सेट ऑफ बुक्स, तो सेट ऑफ बुक्स एक वेरी जनरल टर्म है। अब उसमें बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, हमें नहीं पता वो कितनी बुक्स हैं, कौन सी हैं, किस सब्जेक्ट के बारे में है। लेकिन अगर हम ये कहें कि सेट ऑफ पीटीबी बुक्स ऑफ क्लास 9, तो अब हम इसमें श्योरिटी से कह सकते हैं कि ओके जी, इसमें ग्रेड 9 के लिए मैथ्स की बुक होगी, इसमें फिज़िक्स की बुक होगी। बल्कि हमें स्पेसिफिकली और ये कहना चाहिए कि साइंस ग्रुप साथ इसमें मेंशन कर दें। ठीक है, तो फिज़िक्स की बुक इसमें होगी, इसमें केमिस्ट्री की बुक होगी, इसमें बायोलॉजी या इसमें कंप्यूटर की बुक होगी, इसमें इंग्लिश की बुक होगी, इसमें उर्दू की बुक होगी, इसमें आईएस की बुक होगी, इसमें पीएस की बुक होगी और इसमें जो है वो कुरानिक स्टडीज़ की बुक होगी। ठीक है जी, तो ये हम फिर ये कह सकते हैं कि ये एक सेट है। ठीक है, अभी भी हमने यहाँ पर जो है ना वो और का वर्ड यूज़ किया है, तो अभी भी ये इतना ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है। अगर हम मोर स्पेसिफिक इसकी एग्जांपल्स लेना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। तो देखें, इस एग्जांपल में अब हमें ये बात बिल्कुल श्योर है कि इसमें नेचुरल नंबर के अलावा और कोई नहीं आएगा। यानी इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 4 आएगा और ये लिमिट लग गई क्योंकि इसने यहाँ पे कहा है कि लेस देन 5। अब ये क्लियरली वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हो गए कि हमने इनके अलावा और किसी नंबर की बात नहीं की और सारे एलिमेंट्स हमने इसमें इंक्लूड कर लिए। लिहाजा मैथ्स में जब हम सेट्स की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर नंबर्स की बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो इसमें तमाम नेचुरल नंबर्स शामिल होंगे और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। इसी तरह से सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो सेट ऑफ होल नंबर्स में तमाम होल नंबर्स शामिल होंगे, उसको हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से तमाम इंटीजर्स को Z से, इवन नंबर्स को E से, और ऑड नंबर्स को O से, प्राइम नंबर्स को P से। ठीक है, प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा और 1 के अलावा और किसी पे डिवाइड नहीं होते, इनके कोई फैक्टर्स नहीं बन सकते। और देन रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स या रियल नंबर्स, तो इनके ये स्टैंडर्ड सिंबल बच्चों हमने यूज़ करने हैं, इन्हीं लेटर से हमने इनको रिप्रेजेंट करना है। तो ये सारी एग्जांपल्स आपने इनको अच्छी तरह से गो थ्रू होना है इनमें से और इनको आपने याद करना है। अगर आप ये डिटेल में देखना चाहते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स ये क्या होते हैं, तो मैंने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 की जो फर्स्ट वीडियो बनाई है उसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है जी। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि सेट नोटेशन, के सेट को हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आम तौर पर यूज़ होते हैं उनमें एक ये डिस्क्रिप्टिव मेथड है। डिस्क्रिप्टिव मेथड को हम आसान लफ्ज़ों में स्टेटमेंट मेथड या वर्ड्स में कह सकते हैं इसको लिखना। जैसे ये एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, दूसरी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 7 एंड 23, या तीसरी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 20। अब ये हमने तीनों जो एग्जांपल्स हैं इसको हमने ये डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इसका डिस्क्रिप्टिव मेथड है। दूसरा इसका टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म को हम इसकी रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं या रोस्टर मेथड इसको कहते हैं लिखना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें इसके तमाम एलिमेंट्स को करली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है और रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हमने तमाम एलिमेंट्स को डिफाइन करके प्रॉपरली अलग-अलग लिखना होता है। वो वर्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब ये चूंकि नंबर्स हैं इसलिए इनको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिखेंगे, नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे।
देखें क्या इसमें बताया हुआ है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो हमने नेचुरल नंबर की स्कोप से बाहर नहीं निकलना, और ये लेस देन 5 हैं तो हमने तमाम नेचुरल नंबर जो लेस देन 5 हैं वो लिख देने हैं अलग-अलग, यानी कि ये 1 और उसके बाद 2, हर एक को कॉमा से आप सेपरेट कर सकते हैं, 2, 3 एंड 4। 5 इसमें शामिल नहीं होगा क्योंकि उसने कहा है कि ये लेस देन 5 है। अगर उसने कहा होता कि लेस देन एंड इक्वल टू 5 देन हम उसमें 5 भी लिखते, और इसको हम किसी एक लेटर से लेबल भी कर सकते हैं, जैसे हम कहें कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4। अब देखें इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में किस तरह से लिखना है। सेट बिल्डर नोटेशन भी आपके कोर्स में यूज हुई है, और इसको जरा गौर से देखिएगा, कुछ बच्चों को इसको रीड करने में थोड़ा बाज़ औक़ात मसला हो जाता है। अगर हम इसको ए से ही लेबल करेंगे तो अब हमने इसको लिखना किस तरह से है, लिखना इनको भी करली ब्रेसेस के अंदर है। हमने इन तमाम नंबर्स को एक वेरिएबल के साथ एसोसिएट कर देना है, एक फंक्शन के साथ एसोसिएट कर देना है, और हम इसको लेट्स सपोज के हम कह देते हैं कि वो फंक्शन इसका x है, ठीक है। तो हम इसको कह देते हैं कि x, और उसके बाद हमने ये एक स्ट्रेट लाइन वर्टिकल लाइन लगानी है। इसको हम दो तरह से रीड करते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सच दैट, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फॉर विच। और उसके बाद हमने इसका स्कोप बताना है। जैसे इसमें बताया हुआ है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो लिहाजा अब हमने यहाँ पे ये लिखना है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों जो ये सिंबल है, ये सिंबल इस तरह सी सा डाल के उसके अंदर एक लाइन, इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक तो हम इसको ये कह सकते हैं कि बिलोंग्स टू, इसको ऐसे भी रीड किया जा सकता है, और इसके अलावा इसको हम ये भी कह सकते हैं इज एलिमेंट ऑफ, इज एलिमेंट ऑफ, ठीक है। अब देखिए एक हमने इसको एसोसिएट कर दिया एक वेरिएबल के साथ, दूसरा हमने उसकी लिमिट बता दी, और उसके बाद एक सिंबल इसमें डालना है। इसको हमने पढ़ना है एंड, ठीक है, ये हैट की तरह का सिंबल है, इसको हमने रीड करना है एंड, और उसके बाद हमने ये इसकी लिमिट बतानी है कि जो x है वो लेस देन 5 है, ठीक है। तो ये इसको सिंबॉलिक फॉर्म में, ये इसको नोटेशन की फॉर्म में, सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब इसको रीड कैसे करेंगे दोबारा देखें। इसको हम रीड ऐसे करेंगे, हम इसको कहेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। जी, तो दूसरी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको अब हम लेबल कर देते हैं एज b, ठीक है जी। सपोज दैट के हम इसको कहते हैं कि ये b इज इक्वल टू, ये हैं क्या, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, और इनकी क्या लिमिट है कि ये बिटवीन 7 एंड 23 हैं। इसका मतलब है कि ना तो इसमें 7 इंक्लूड होगा ना 23, बल्कि उसके दरमियान वाले तमाम प्राइम नंबर्स इंक्लूड होंगे। जैसे कि 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17 है, 19 है, दैट्स ऑल। तो ये इसमें शामिल होंगे। अब इसको हमने बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखना है, हम इसको यूं कह सकते हैं कि देखें जी, b इज इक्वल टू x सच दैट, अब x किससे बिलोंग कर रहा है, प्राइम नंबर से, लिहाजा हम इसको जो प्राइम नंबर का सिंबल है p उससे रिप्रेजेंट करेंगे और कहेंगे एंड। अब इनकी लिमिट जो है वो हम किस तरह से देंगे, देखें बेटे, इसमें जो फंक्शन हमने लिया है वो फंक्शन बिटवीन 7 एंड 23 है। इसका मतलब वो सारे नंबर 7 से ग्रेटर हैं और 23 से स्मॉलर हैं। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि 7 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 23। इसी तरह से अब इसकी तीसरी एग्जांपल को, लेट्स सपोज इसको हम c लेबल कर देते हैं, तो हम कहते हैं कि c इज इक्वल टू, अब देखें ये सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 है, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि ये लेस देन 20 है। इसका मतलब है कि 20 को इंक्लूड हमने नहीं करना, तो हम इसको लिखेंगे कि ये 4, 8, 12 एंड 16 ये इसमें एलिमेंट्स आ जाए। अच्छा, इसको बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इनके एलिमेंट्स को ज़रा देखते हैं ध्यान से। तो देखें बच्चे, ये जो 4 है ना, ये एक्चुअली 4 इंटू 1 है, और उसके बाद जो 8 है ये 4 इंटू 2, और ये 4 इंटू 3, ठीक है, और ये 16 जो है ये 4 इंटू 4 है।
तो अगर हम इसको ये कहें कि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, तो ये मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन, अगर नंबर्स के लिहाज से बात करें तो नंबर तो 5 तक नहीं जाते, नंबर तो 4 तक जाते हैं, वो 5 से स्मॉलर रहते हैं। तो फिर इसको हम यूं लिखेंगे कि ये c इज इक्वल टू, अब जो फंक्शन है वो x नहीं है, अब जो फंक्शन है वो 4x है, क्योंकि ये मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। और सच दैट अब हमने इनको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो देखिए बेटे, देखिए ये जो नंबर्स हैं ये हैं 1 2 3 4। तो आप इनको होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स कह के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसमें जीरो शामिल नहीं हमने किया, इसलिए ज्यादा सूटेबल ये है कि हम इसको नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाएं, नेचुरल नंबर के साथ लिखें। यानी हम इसको कहें कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5। इसको x इज लेस देन 5 हमने क्यों कहा? क्योंकि जो लेस देन 5 है ना x के एलिमेंट्स 1 2 3 4, ये उन्हीं के मल्टीपल्स हैं, और मल्टीपल को हमने यहाँ पर 4x के जरिए से रिप्रेजेंट किया। अच्छा स्टूडेंट्स, इनको सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक ग्राफिकल मेथड भी होता है जिसको हम वेन डायग्राम कहते हैं, उसको एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जी। तो अब बात करते हैं बेसिक सेट ऑपरेशंस की। तो सेट ऑपरेशंस में से 3 सेट ऑपरेशन जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे पहले नंबर पे यूनियन को। जो यूनियन है बच्चों, देखें इसके नाम से जाहिर है कि यूनाइट करना, यानी कि इकट्ठे करना। इसका जो सिंबल है वो बिल्कुल यू की तरह ऐसे करके ये इसका सिंबल है। इसमें हम एक से ज्यादा सेट्स का जब यूनियन लेते हैं तो उनके एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ये सेट ए जो है वो इज इक्वल टू 1 2 3 है, और इसके अलावा सेट बी इज इक्वल टू 2 4 एंड 6 है, तो देन अब जिस वक्त हम इनके ऊपर सेट ऑपरेशन करेंगे ना ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों के एलिमेंट्स को मिला के लिख लेंगे। जैसे देखें, इसमें 1 मौजूद है ए में, हम 1 को लिख लेंगे। 2 जो है वो दोनों में मौजूद है, तो लिखेंगे इनको एक ही दफ़ा, ठीक है। उसके बाद 3 मौजूद है, उसके बाद 4 है एंड देन 6 है। तो देखें हमने दोनों को इकट्ठा करके लिख लिया, तो इसको हम कहते हैं ये हमने इनका यूनियन ऑपरेशन किया। इसके बाद इसका जो दूसरा ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। ये ऑपरेशन बच्चों इसी तरह से ही है जैसे मैथ्स में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है, वो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अरिथमेटिक्स होते हैं। तो ये बेसिक सेट ऑपरेशंस हैं। तो इंटरसेक्ट या इंटरसेक्शन, इसका जो सिंबल है वो उल्टे यू की तरह ऐसे हमने इसको डालना है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, अब देखें इसमें हम इन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास 1 2 एंड 3 एक सेट ये है, और दूसरा जो सेट बी है वो हमारे पास ये 2 4 एंड 6 है। तो इसमें जस्ट हमने जो कॉमन होते हैं उनको लिखना है। जैसे सपोज दैट कि हम लिख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में अब हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो जस्ट 2 कॉमन है, तो हम ओनली 2 लिखेंगे। अच्छा, सम टाइम ऐसे भी होता है कि कोई एलिमेंट जो है ना वो कॉमन नहीं होता। उसके लिए चले हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास जो सेट है, सेट ए इज इक्वल टू वो है 1 3 5, एंड जो सेट बी है वो है 2 4 6। अब देखें, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर हम इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इनका एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो एम्प्टी सेट होता है बच्चों, उसको हम एक सिंबल फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ओ डाल के इसके अंदर एक लाइन डाल दीजिए, तो ये इसको पढ़ेंगे हम फाई, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं इसको PHI फाई। ये एक ग्रीक लेटर है, हम इसको नल सेट के लिए या एम्प्टी सेट के लिए यूज करते हैं। अच्छा जी, तो तीसरा ऑपरेशन है डिफरेंस। डिफरेंस को यूं बैक स्लैश से भी ज़ाहिर किया जाता है और इसको माइनस के साथ भी ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। यानी अगर हमने 2 सेट्स का डिफरेंस लेना है, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए डिफरेंस बी, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि ए डिफरेंस बी। देखिए बच्चे, एग्जाम्पल के तौर पे अब हम यहाँ पे 2 सेट्स लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास है 1 2 3 एंड 4, एंड बी जो है ये हमारे पास मौजूद है 2 4 6 एंड 8।
अब हम इनकी मदद से यहाँ पर डिफरेंस ऑपरेशन करके देखते हैं। जिस वक्त हमने इनको a माइनस बी यानी कि a डिफरेंस b करना है, तो इसको कैसे करना है? इसमें हमने a के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन जो b के हैं वो नहीं लिखने। यानी कि आप इसको यूं समझ सकते हैं कि जिसको आप नेगेटिव कर रहे हैं उसको आप कह दें कि a बट नॉट b, यानी कि a बट नॉट बी। या आप ये भी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखें हमने a के एलिमेंट सारे लिखने हैं, जैसे 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिखते हैं, जो 2 है वो 2 के साथ कैंसिल हो गया या माइनस हो गया। उसके बाद 3 है तो हमने 3 लिखना है, और उसके बाद 4 है तो ये 4 जो है वो इस 4 के साथ कैंसिल आउट हो। यानी जो ऐसे a के एलिमेंट्स जो b में नहीं हैं वो हमने लिखने हैं, और जो b में हैं वो इस सेट का हिस्सा नहीं होंगे। इसी तरह से अगर हम इनका b डिफरेंस a फाइंड करें तो अब हमने क्या लिखने हैं? b बट नॉट a, यानी कि हमने b के एलिमेंट्स लिखने हैं और a के नहीं लिखने। तो हमने b से रीड करना शुरू करना है। देखिए 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, और 6 और 8 ऐसे b के एलिमेंट्स हैं जो a में नहीं हैं, यानी कि हमने लिखे b बट नॉट, ठीक है, a के एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड नहीं करने। तो आई होप सो कि आपको ये डिफरेंस का जो ऑपरेशन है ये समझ आ गया होगा। इसके बाद इन ऑपरेशंस का, डिफरेंस के ऑपरेशन की एक एप्लीकेशन है जो आपके कोर्स में है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को, या हम ये इसको यूं कह लें कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं कि जैसे हम इसको कह सकते हैं कि ये a, इसके ऊपर छोटा सा c डाल दें तो a कॉम्प्लीमेंट, या जो a प्राइम है a के ऊपर छोटी सी डैश डाल दें तो ये a प्राइम भी a कॉम्प्लीमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो बच्चों, यूनिवर्सल सेट एक सेट है जो कवर करता है तमाम सेट्स जो अंडर स्टडी हों, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अ सेट दैट इज सुपर सेट ऑफ ऑल सेट्स, यानी कि जितने अंडर स्टडी सेट्स हैं वो सारे इसके सब सेट्स होते हैं, यानी उनसे छोटे सेट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं कि लेट्स सपोज कि हम इसको कहें कि एक लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू 20, और अब हम कोई भी डिफरेंट सेट्स यहाँ ले लेते हैं कि लेट सेट a इज इक्वल टू, ये हमारे पास है 1 और 11 का, और जो सेट b है ये हमारे पास है 2 4 6 8 10 12 14 का, और जो सेट c है ये हमारे पास मौजूद है 3 6 9 12 15 का। तो देखें इन तीनों सेट्स को देखें तो तीनों सेट्स जो हैं इनके एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट इन सब का सुपर सेट है और ये सारे उनके सबसेट्स हैं। अच्छा, तो अब अगर हमने इनका कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम कैसे लेंगे? देखें, अगर हमने इनका a का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो जो a का कॉम्प्लीमेंट होगा वो हम लेंगे यूनिवर्सल से उस सेट को माइनस करके, यानी कि उसका यूनिवर्सल से डिफरेंस लेंगे। तो जब हम इनका यूनिवर्सल से डिफरेंस लेंगे तो देखें बच्चे, यूनिवर्सल में तो मौजूद है 1 2 3 अप टू 20 तक सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, और माइनस a जब हम करेंगे तो वो आ जाएंगे 1 और 11। तो इसका मतलब है u बट नॉट a, यानी 1 और 11 जो हैं वो माइनस हो जाएंगे और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 11 नहीं आएगा, 12 13 14 15 16 17 अप टू 20 तक ये सारे के सारे चलेंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया a कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब अगर इसी तरह से आपने b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो b कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि u माइनस b के यूनिवर्सल के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे बट b के एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, यानी हम 1 लिखेंगे 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से 3 को हम लिखेंगे, 3 को लिखेंगे और इससे नेक्स्ट जो 4 आता है वो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से 5 को लिखेंगे, 6 कैंसिल हो गया,
फिर 7 को लिखेंगे, इस तरह से 9 को लिखेंगे, 11 को लिखेंगे, 13 को लिखेंगे, 14 माइनस हो गया, लेकिन 15 के बाद सारे आ जाएंगे अप टू 20 तक। जी स्टूडेंट्स, तो होप्स हो कि आपको ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट की समझ आ गई होगी। ये तमाम सेट ऑपरेशंस हमने एक्सरसाइज 5.1 में यूज़ करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के सोल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।